कक्षा 12 के सभी होनहारों का फिर से स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, वाष्पोत्सर्जन यानी कि अध्याय संख्या 7 चल रही है। आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक से टॉपिक। एनसीईआरटी के जितने विद्यार्थी उन लोगों के लिए भी कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन हम पढ़ रहे हैं, वाष्पों के अंदर ऐसी घटना जिसमें कि जल का वाष्पन की क्रिया होती है। हमने यहाँ पर 3 बिंदुओं की बात करी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के प्रकार होते हैं। या वाष्पोत्सर्जन होने की घटना जो है, जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसकी घटना कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं 2 बातें कहूँगा। वर्तमान में कोरोना वायरस से जो घटनाएं चल रही हैं, लॉकडाउन अब नहीं है, आप आज़ाद हैं, बाहर निकल सकते हैं, फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा ना करें। आवश्यक कार्य हो, अति आवश्यक कार्य हो तभी आप बाहर निकलें। सरकार का सहयोग करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप बायोलॉजी के विद्यार्थी और बायोलॉजी का विद्यार्थी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर विद्यार्थी एक बात और कहूँगा, अगर आप लोगों ने देखा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब लोग वायरस की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन खुद सजग नहीं हैं, तो काम कैसे चलेगा? तो आप लोग दूसरों को भी ये बात समझाने की कोशिश कीजिए। एक बात और कहूँगा आपको कि हमारे चैनल से जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उस चैनल की कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना समझते हैं? खुद वहीं से पढ़ते हैं, फिर वापस अपना वीडियो डालते हैं और विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि मूल रोम कहाँ होते हैं, मूल गोप कहाँ होती है। और उन्होंने 6ठा अध्याय मेरे से अध्ययन किया, यूट्यूब से पढ़ा उन्होंने, अब पढ़ते पढ़ते उनको कुछ गलती होगी उनमें, उन्होंने वीडियो पॉज किया था, आगे पीछे हो गया शायद तक, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बच्चों को गलत समझा रहे हैं वो। तो विद्यार्थियों, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ईयरफोन भी अगर अच्छे ढंग के ना हो तो क्वालिटी नहीं देते हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जो लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं उनको तुरंत, और आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट का आदमी, मैं अभी चाहूँ कि मैं संस्कृत पढ़ाऊँ, मैं हिंदी पढ़ाऊँ, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, मैं सामाजिक भी पढ़ाऊँ, मैं, तो एक जो दक्षता होती है तो किसी एक विषय में होती है। हालांकि मैंने राजनीति के अंदर एमए कर रखा है और उसके इतिहास में मैंने एमए कर रखा है, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मेरी रुचि के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। मैथमेटिक्स में 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर भी मैं यूट्यूब पे इस प्रकार से कोई वीडियो नहीं डालता जिससे विद्यार्थी भ्रमित हो। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन्हें अपने शब्दों में समझाइए कि सर ऐसा ना करें। विद्यार्थियों, हमको 3 प्रकार का पढ़ना है। पहला है हमने रंध्रीय। मैं यहाँ पर आपको आरबीएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले रंध्रीय पढ़ाने की बजाय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वातरंध्रीय। क्या पढ़ा रहा हूँ? वातरंध्रीय। क्या होता है वातरंध्रीय? तो बात को समझिए। वातरंध्रीय क्या है? वातरंध्रीय क्या होता है? जो काष्ठीय पादप है। कैसे पादप है? काष्ठीय पादप। कैसे पादप है? काष्ठीय पादप। उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। काष्ठीय पादप के अंदर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उनके लिए क्या करते हैं अपन? वातरंध्र पाए जाते हैं। ऐसे होते हैं। अब देखिए, आपने नीम का प्लांट देखा होगा, आम का देखा होगा, तो नीम और आम के जो तने हैं उनकी क्या बनती है? काष्ठ बनती है या लकड़ी बनती है। बनती है ना, काष्ठ या लकड़ी बनती है। तो इनके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वातरंध्र। वातरंध्रों से क्या होता है? तो वातरंध्रों से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। अब देखिए, वातरंध्र से जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है वो एक्चुअल में 0.1% ही होती है। यानी कि जो कुल वातरंध्र से कुल वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसका कितना हो रहा है? 0.1% ही अपन क्या कहेंगे वाष्पोत्सर्जन होगा। किससे होगा? तो वातरंध्रीय से। अब बात समझने की वाली है, यानी कि जो छाल है उसके अंदर भी इस प्रकार के होंगे, यानी इतना कारगर नहीं है। कौन? वातरंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन है वो इतना कारगर नहीं है। तो दूसरे प्रकार के अपन वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं। दूसरा आता है अपने पास में उपत्वचीय। कौन सा आता है? उपत्वचीय।
नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई उसमें क्या है, उपत्वचा है, इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं, उपत्वचीय। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये पर्ण है, ये पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, है ना, जहाँ पर पानी का अभाव होता है, पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों में उपत्वचीय रंध्र पाए जाते हैं। उपत्वचीय रंध्र या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हुआ कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने, अगर इसको अपन ध्यान से देखें, इसको अगर अपन जूम करें, क्या करें अपन, इसको थोड़ा सा जूम करें, तो जूम करने के बाद हमको पता लगेगा कि जहाँ पर भी रंध्र है वहाँ पर इस प्रकार का खड्डा है और ऊपर एक क्यूटिकल है। अब क्यूटिकल क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, क्यूटिकल क्या होती है। आप लोगों ने प्याज को छिल के देखा होगा, एक छोटा सा छिलन निकलती है या प्लास्टिक जैसा निकलता है, बस कुछ वैसा ही भाग हर पादप के ऊपर एक क्यूटिकल के रूप में या प्लास्टिक जैसा होता है, उसे अपन कहते हैं क्यूटिकल। आपने मरुस्थलीय पादप देखे होंगे, या जिसे अपन कहते हैं कैक्टस, थोर, है ना, कैक्टस को आप खींच के तोड़ के देखते हो तो उसके ऊपर से एक पतली सी प्लास्टिक जैसी लेयर निकलती है, वो प्लास्टिक जैसी लेयर क्या है, क्यूटिकल, क्यूटिकल। इसीलिए इसे क्यूटिकल, जो कि एक प्रकार की क्या है, क्यूटिकल क्या है, एक प्रकार की आवरण है। तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकलीय, क्यूटिकलीय वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। अब बात समझ में आ गई, उपत्वचीय कहो या चाहे क्या कहो, क्यूटिकलीय वाष्पोत्सर्जन का है। तो इसमें क्या होगा, एक क्यूटिकल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, पाई जाती है। क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगी। जो वाष्प के रूप में जल उड़ रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उसको कम करने का काम कौन करेगी, क्यूटिकल करेगी। बात समझ में आ गई। इसीलिए अपन उसे क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकलीय वाष्पोत्सर्जन या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया होगा, उपत्वचीय किसे कह रहे हैं अपन, क्यूटिकलीय किसे कहते हैं। और क्यूटिकल की सबसे बड़ा गुण जो होता है ना, वो गुण होता है अपारगम्यता। अपारगम्यता का मतलब क्या हो गया कि वो पारगम्य नहीं होती है और जल को इधर से उधर जाने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करती है, यूँ कहेंगे जल को आर पार जाना नहीं देती। अब दिमाग में क्वेश्चन और बनता है, तो ये कितना प्रतिशत क्या कर लेती है, तो ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 10% कार्य करती है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की घटना में इसका महत्व 10% है। ऊपर वाले का वार्त कितना है, उसका 0.1% है, इसका कितना है 10% है, कुछ मायना रखता है। चलिए अब तीसरा आता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को थोड़ा समझेंगे हम। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं या फिर यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब ये जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, इसमें लगभग कितना होगा, 50 से लेकर 97% वाष्पोत्सर्जन होगा। पहली बात 50 से लेकर कैसा होगा 97। इसमें क्या है, रंध्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, उनके लिए स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की हम संरचना भी पढ़ेंगे आगे। इस प्रकार की सेल्स होंगी, गार्ड सेल्स पाई जाएंगी इनके ऊपर, और उनके कारण ही कभी वो स्फीत होंगे और कभी वो स्फुलित हो जाए, फूल जाएंगे, और कभी वो सिकुड़ जाएंगे। तो इनके लिए क्या है, एक विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। अधिचर्म पर पाए जाते हैं, अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि पत्ती की ऊपरी लेयर और नीचे वाली लेयर, दोनों लेयर के ऊपर कहीं ना कहीं क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। दोनों लेयर पर क्या पाए जाते हैं, ये रंध्र पाए जाते हैं। देखो ये रंध्र है। इन रंध्रों के चारों ओर क्या है, अधिचर्म है। चारों ओर क्या है, अधिचर्म। नीचे भी क्या है, अधिचर्म। तो बीच में क्या है, बीच में आपके स्पंजी उत्तक होते हैं, स्पंजी उत्तक।
या फिर क्या होंगे खंभों तक, तो बीच में स्पंजी उत्तक और खंभों तक पाए जाते हैं, बीच में स्पंजी उत्तक और खंभों तक पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 50 से लेकर 97% सर्वाधिक होता है और रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाएंगे तो अधिचर्म में पाए जाते हैं। और कितना है तो ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो घटना होती है ये सामान्य सभी पात्रों में देखी जाती है। अगला जो वीडियो आएगा, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं बात करूंगा कि रंध्र की व्याप्ति कहाँ कहाँ पर होती है। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए और अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।